हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर इंश्योरेंस। ये वीडियो उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पैरा 13.2 फास्ट एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम पैरा 13.2 एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे ताकि आप होने वाले ऑनलाइन एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो जाए। चलिए थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रक्चर, ऑनलाइन इंटरफेस और जरूरी रूल्स जो डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रमोशनल एग्जामिनेशन में 2 मेन पेपर होंगे और दोनों ही ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स पर जिसके टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश और जनरल नॉलेज सेकंड एग्जाम रहेगा, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का है और ये भी 100 मार्क्स करेगा। पेपर 1 आपकी कोर प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस एग्जाम में पेपर 1 में आपके 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स आएंगे और ये 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस, अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल एंड लीगल और आखिरी डाटा प्रोसेसिंग एंड एमआईएस। हर ग्रुप में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसमें हर सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन, तो आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ओनली द फर्स्ट 100 ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन विल बी इवैल्यूएटेड। ओनली फर्स्ट 100 क्वेश्चन ही आपके कंसीडर होंगे। सपोज करो आपका 91 क्वेश्चन रॉन्ग है और आपका 101 क्वेश्चन करेक्ट है, तो आपके फर्स्ट 100 क्वेश्चन अप टू 100 तक ही आपके कंसीडर होंगे। आपका 101 के बाद क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं होंगे। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। पेपर 1 कंप्लीट करने के लिए आपको कंपोजिशन टाइम मिलेगा 2 आवर्स का 120 मिनट्स, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, आपको 100 अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं, तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा इस एग्जाम में। नेक्स्ट पेपर जो आपका लंच टाइम के बाद होगा वो इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज का रहेगा, वो भी 100 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें 25 डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स रहेगा और 75 आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी ऑनलाइन रहेगा, उसमें भी कोई ऑफलाइन नहीं रहेगा। आपको जो भी टाइप करना है वो आपको कीबोर्ड के थ्रू स्क्रीन पर अपने टाइप करना है। इस वाले एग्जाम में भी कोई भी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर नहीं रहेगी। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट वाला रहेगा वो सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, इंग्लिश और जीके का। इस 75 में आपके पास इंग्लिश 25, जीके 50 मार्क्स, ये आपका रहेगा। जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो 25 मार्क्स का आपका आना है, उसमें एक ऐसे रहेगा जो 4 टॉपिक्स दिए होंगे, आपको एक ऐसे करना है, वो इंश्योरेंस रिलेटेड ही रहता है। एक प्रेसी रहेगा और एक लेटर राइटिंग रहेगा। लेटर राइटिंग भी आपको फॉर्मल लेटर टाइप ही रहेगा। इसका फुल ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 आवर 50 मिनट्स, जो आपका सेकंड एग्जाम का है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, चेक ऑल कीबोर्ड फंक्शन बिफोर स्टार्टिंग। सबसे पहले आप अपने जैसे आपका एग्जाम एक खत्म, इंग्लिश और जीके का टाइम आपका फिनिश होगा, आपका तभी इमीडिएट आपके स्क्रीन पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस आपके पास अपीयर हो जाएंगे। आपको वो टाइप करना है। उससे पहले आप अपना कीबोर्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। क्या शेड्यूल रहेगा आपका एग्जाम डे के लिए में? आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी सुबह 9:15। उसके बाद पेपर 1 में आपका सुबह 10 o'clock से 12 o'clock रहेगा पेपर 1, जो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स का रहेगा। उसके बाद 12 o'clock से 1:15 ये आपकी लंच ब्रेक रहेगी। फिर आपके सेकंड पेपर के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 1:15 पर। उसके बाद 2 PM से 3:15 PM तक आपका इंग्लिश और जीके पार्ट रहेगा, 1 आवर 15 मिनट्स। उसके बाद 3:15 to 4:30 आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। टाइम आपके पास बिल्कुल सफिशिएंट रहता है, उसमें आपको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा? जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स पेपर 1 में चाहिए आउट ऑफ 100, सेकंड एग्जाम में 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। मिनिमम जो आपको ओवरऑल चाहिए, आपको 120 चाहिए आउट ऑफ 200। जैसे रिजर्व और एसएससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, मिनिमम 40 मार्क्स पेपर 1 में, मिनिमम 40 मार्क्स इन पेपर 2 में, और जो ओवरऑल मार्क्स चाहिए वो 100 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 200।
इंपॉर्टेंट नोट है, नो इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स फॉर ग्रुप इन पेपर 1 और फॉर पार्ट्स, मतलब आपको ओवरऑल ही क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर जो एग्जाम स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।